हाय नमस्कार सब दोस्त लोगों को ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप के यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। मेरा नाम शंकर और हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला टॉपिक फायर रिस्क असेसमेंट के बारे में है। एक फायर रिस्क असेसमेंट क्या होता है, एक फायर रिस्क असेसमेंट ऑडिट क्या होता है, उसका क्या ज़रूरी है, क्यों करने के, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेगा। उसके पहले अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करना भूलना मत। और आज हम लोग शुरू करेगा फायर रिस्क असेसमेंट क्या होता है और फायर रिस्क असेसमेंट कैसा करेगा और इसका क्या ज़रूरी है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वाई फायर सेफ्टी ऑडिट है। फायर सेफ्टी ऑडिट का क्या जरूरी है, क्यों हमको फायर सेफ्टी ऑडिट का एक फायर ऑडिट क्यों करने के। हम सबको पता है कि आजकल हम लोग पेपर खोलेगा या टीवी देखेगा तो कितना फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं दुनिया पर। इंडिया देखेगा या कोई भी मुल्क देखेगा तो ये तो बहुत क्या हुआ, एक आजकल बहुत ज्यादा फायर इंसिडेंट्स हम लोग पढ़ सकते हैं पेपर में या व्हाट्सएप में या फेसबुक में, वीडियोस में, सब में। अगर एक 15 यानी कि $12 बिलियन का नुकसान हो रहा है दुनिया भर में फायर के इंसिडेंट। आपको मालूम है कि फायर इंसिडेंट हो गया तो कितना बिजनेस का नुकसान हो सकता है या कितना वो बड़ा हो सकता है, हमारा पूरा बिजनेस शटडाउन हो सकता है। इसके अलावा क्रिमिनल केसेस, लीगल केसेस, फाइन्स, ये सब मिलने का चांसेस है कंपनी का ओनर को या कंपनी को। एंड समटाइम्स ये मत सोचिए कि मेरा कंपनी को इंश्योरेंस है तो मैं क्यों करने का, अगर कुछ फायर हो गया तो इंश्योरेंस वाला मेरे को पैसा देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। देखो, इंश्योरेंस मिलने के बाद अलग से है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम होगा, उसको अंडरराइटर्स बोलते हैं हम लोग। वो अंडरराइटर्स को इन्फॉर्म करेगा कि जाके उस कंपनी में इन्वेस्टिगेट करो, वहां पे कैसा फायर हुआ, उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट करो। अगर वो रिपोर्ट में अंडरराइटर्स बता रहे कि यार ये कंपनी में तो कुछ भी नहीं था, पूरा अनसेफ था, वहां पे जितना भी मटेरियल्स वहां पे वो लोग स्टोर किया सब अनसेफ तरीके से स्टोर किया था, कोई भी फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं, कंट्रोल मेजर्स नहीं था वहां पे, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर मिलेगा तो भी 10% या 20% होगा, वो भी मिलेगा 2 साल या 3 साल के बाद। तो तब तक बिजनेस कैसा रन करेगा। एक बड़ा वेयर हाउस है, वहां पे पेंट स्टोर किया हुआ है, आपका पूरा पेंट फायर पे डैमेज हो गया, तो अगर ये सब डैमेज हो गया तो दोबारा ये बिजनेस का शुरू करने में करोड़ों का पैसा चाहिए, तो कहां से आएगा हमारे पास। अगर जितना भी मुनाफा हमने बनाया, जितना भी प्रॉफिट हमने बनाया, वो तो पूरा नया बिजनेस शुरू करने में जाए तो कंगाल हो जाएगा आदमी लोग। तो ऐसा ही हो रहा है। ये सब चीज की वजह से फायर सेफ्टी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेनिफिट्स क्या होता है, एक फायर सेफ्टी ऑडिट करने में बेनिफिट्स क्या क्या होता है। एक जो होता है, फायर होने से पहले ही हमको उसको स्टॉप कर सकता है। और दूसरा जो बात है, हर एक कंट्री में एक फायर सेफ्टी लॉ होता है, यानी कि कानून होता है। तो अगर फायर होने का टाइम है, सिविल डिफेंस वाला यानी कि फायर डिपार्टमेंट जो लोग है वो ही इंपॉर्टेंट, वो ही उसका जिम्मेदार है। वो लोग आपका कंपनी में आके इंस्पेक्शन करके आपको रिपोर्ट्स दे सकता है। अगर वो रिपोर्ट आप लोग कंप्लेन नहीं किया तो आपको फाइन मिल सकता है, मैंने पहले ही बताया। सो फायर रिस्क ऑडिट करने से हमको ये पता चलेगा कि हमारा कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। हम लोग उसमें, देखो, मैं अगर एक कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं तो मैं तो रोज देखता हूँ वहां का काम। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ गलत तरीके से भी कुछ काम हो रहा है तो मेरे को लगेगा कि वो सही है, उसमें तो कोई करेक्शन का जरूरत ही नहीं है, वो सब काम जो चल रहा है वो एकदम सही चल रहा है। तो इसी वजह से हमको कभी कभी क्या चाहिए कि हमको थर्ड पार्टी टीम का, यानी कि थर्ड पार्टी ऑडिटर का जरूरी चाहिए, मदद चाहिए। वो लोग अगर आके हमको ऑडिट करेगा तो हमको ये पता चलेगा कि ये तो सही है। उन लोगों को जब बहुत सारा अलग अलग कंपनी ऑडिट करके उसको एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस के वजह से हमको उसका भी एक्सपर्टाइज ओपिनियंस हमको मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, रेपुटेशन। अगर एक फायर हो गया हमारा वेयर हाउस में तो आपको मालूम होगा कि आजकल व्हाट्सएप ये सब कितना फास्ट है, आपको मालूम है। कोई भी वीडियो निकाल के सीधा डाल देगा कि XYZ कंपनी में फायर हो गया, तो हमारा रेपुटेशन भी खराब होने का चांसेस बहुत है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसा जाएगा। एक फायर होने से पूरा आपका वेयर हाउस खत्म हो सकता है और आपका बिजनेस टोटली कोलैप्स होने का चांसेस है। दूसरा जो चीज से बेनिफिट है कि अगर हम लोग ठीक ठाक से एक टाइम पे एक फायर रिस्क असेसमेंट करेगा तो हमको ये भी पता चलेगा कि हमारा कंपनी के अंदर अभी अभी क्या क्या इमरजेंसी प्रिपेयरनेस है, इमरजेंसी अगर हो जाएगा तो हम लोग उसको कैसा टैकल करेगा। ये सब का जानकारी अगर एक फायर रिस्क असेसमेंट करेगा तो हमको पता चलेगा और हम लोग उसका इंप्रूवमेंट भी हम लोग कर सकता है इसमें से। तो एक फायर रिस्क असेसमेंट ऑडिट में क्या क्या इन्वॉल्व क्या क्या हो सकता है। पहला हम लोग आएगा कि हम लोग आके या कोई भी एक फायर रिस्क असेसमेंट ऑडिट आप करेगा तो पहला जो देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या क्या काम चल रहा है। तो वो काम के वजह से
अगर फायर होने का चांसेस है या नहीं उसके बारे में स्टडी करेगा। उसके बाद वहां पे जितना फिनिश्ड मटेरियल, रॉ मटेरियल्स ये कहाँ पे स्टोर किया हुआ है उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उसका स्टोरेज का मेथड्स यानी कि इनकॉम्पैटिबल मटेरियल्स अगर हम लोग स्टोर किया हुआ है नहीं उसके बारे में हम लोग ऑडिट करेगा। देन उसके बाद हम लोग वो बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग ऑडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट हम लोग करेगा कि अगर एक फायर हो गया तो ये फायर स्प्रेड होने का चांसेस कितना है, यानी कि वहां बिल्डिंग में कितना कंबस्टेबल मटेरियल्स है या नहीं वो चेक करेगा। आसपास के बिल्डिंग के बारे में हम लोग एक छोटा सा ऑडिट करेगा कि अगर एक फायर हो गया तो वो दूसरा बिल्डिंग पे स्प्रेड होने का चांसेस है या नहीं। देन हाउसकीपिंग के बारे में ऑडिट करेगा, जितना ट्रेनिंग किस किस को मिला है, आर्सन का चांसेस है या नहीं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट अनदर इंपॉर्टेंट वन, वो भी करने का है कि अगर एक शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है या नहीं उसके बारे में ऑडिट करने का है। देन फायर सप्रेशन सिस्टम्स क्या क्या होगा, फायर स्प्रिंकलर्स है या नहीं, फायर पंप है या नहीं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स है या नहीं, इन सब के बारे में ऑडिट करने का है। देन एक्सिस्टिंग रिस्क असेसमेंट है या नहीं उसके बारे में ऑडिट करेगा। देन इन सब चीजें करने के बाद हम लोग एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने के, वो रिपोर्ट में हमको ये करने के कि वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एक एक प्रॉब्लम को हम लोग सूटेबल कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करने के, ये सब कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को बताने के कि हमारे पास इतना टाइम है, इतना टाइम के अंदर हमको ऐसा ऐसा एक्शंस लेने का है। ये सब हम लोग ऑडिट करके एक रिपोर्ट बनाएगा। देखो ऐसा करने से ये मत सोचिए कि हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसा बर्बाद होने का चाहिए, अगर एक फायर हो गया तो पूरा कंगाल हो जाएगा, पैसा बर्बाद नहीं होगा, पूरा खत्म। वो दोबारा वो बिजनेस शुरू करना, वापस लेके आना 80% नहीं होता है। 80% कोलैप्स ही हो जाता है कि वो बंद करके जाएगा, क्योंकि जितना अभी दोबारा रिस्ट्रक्चर करने का आज के जमाने में कितना पैसा चाहिए, वो जो इंस्टॉलेशन जब किया हो उससे 10 टाइम्स ज्यादा होगा, तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद होने का चांसेस बहुत है। और दूसरा जो सबसे बात है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, यानी कि मैंने पहले से ही आपको बता दिया कि हर एक राज्य में एक कानून होता है, अगर कोई भी फायर इंसिडेंट हो गया तो फाइन्स या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आपको फेस करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको फाइन्स मिलेगा अप टू 1 मिलियन, कभी कभी 1 मिलियन यूरो या डॉलर्स के हिसाब से होगा। देन अगर कोई भी एम्प्लॉय का कुछ डेथ वगैरह हो गया तो उसका कॉम्पनसेशन, उसका क्रिमिनल केसेस, ये सब आपके पीछे पड़ जाएगा, और देन यू कैन बी लैंडिंग इन बिग ट्रबल एंड मोस्ट ऑफ लॉस ऑफ गुड्स एज वेल एज रेपुटेशनल डैमेज। इन सब चीज एक बेनिफिट, एक पैकेज है एक फायर इंसिडेंट अगर हो गया तो। सो फाइनली एक फायर ऑडिट इज मोर देन जस्ट कंप्लेंट्स। एक कंप्लेंट्स के हिसाब से नहीं, मगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव पीपल्स लाइफ एंड बिजनेस। सो एक फायर सेफ्टी ऑडिट अगर एक सेफ्टी ऑफिसर के हिसाब से आप काम कर रहे हैं या सेफ्टी मैनेजर हो तो आप लाजम अपना जगह का सेफ्टी ऑडिट कीजिए, उसका रिपोर्ट बना दीजिए, आपका मैनेजमेंट को दे दीजिए, 1 साल का एक प्लान लगा दीजिए और ऑडिट कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हमारे जैसा कंपनी को अप्रोच कीजिए, हमारा कंसल्टेंट आपको पूरा बता देगा कि क्या क्या करने के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये मत सोचिए कि अगर एक ऑडिट करेगा तो वो मेरा कंपनी का बदनामी होगा या एक कंपनी में एडिशनल एक्सपेंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो ये बिल्कुल गलत बात। अगर हम लोग सही टाइम पे हमारा मिस्टेक हम लोग अगर आइडेंटिफाई करेगा तो हम लोग उसको सुधारने के लिए हमारे पास एक टाइम तो मिल जाएगा ना, तो वो जरूर करना है। और दूसरा जो बात है, इंश्योरेंस कंपनी वाला हमेशा आपसे पूछेगा कि इंश्योरेंस रिन्यूअल टाइम में अगर आपने फायर रिस्क असेसमेंट किया ही नहीं, तो अगर नहीं किया तो आपको इंश्योरेंस भी आपको मिलने का चांसेस बहुत कम है। ये मत सोचिए कि इंश्योरेंस है मेरे को पैसा इंश्योरेंस वाला देगा, ऐसा नहीं है। हमारा कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी काम कर रहा है। एक फायर होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा जैसा कंपनी को आके बोलेगा कि जाके वहां पे इन्वेस्टिगेट करके ये पता करके आओ कैसा मैं उसको पैसा नहीं दे सकता। तो हमारा काम है कि वहां पे जाके पूरा प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को दे देगा, पता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे तो ऐसा ऐसा काम चल रहा था, तो अभी डिसाइड करो कि पैसा देने का या नहीं देने का, अगर देने का कितना कम करके देने का है। तो ये मत सोचिए कि 1 लाख का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, मेरे को 1 करोड़ ही मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 लाख 20 लाख या 30 लाख ही मिलेगा, उसमें से क्या होगा यार, कॉम्पनसेशन देने का भी पैसा नहीं मिलेगा उसमें। सो ये मत सोचिए कि फायर ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर रिस्क असेसमेंट लाजम करने के। तो अगर आप सेफ्टी के हिसाब से काम कर रहे हो तो आप कीजिए, नहीं तो हमारा जैसा कंपनी को अप्रोच कीजिए, हमारा टीम आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा और एक फायर रिस्क असेसमेंट या एक डिटेल्ड फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट बना के आपको दे देगा इंस्पेक्शन करने के बाद। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, भूलना मत। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। एम शंकर साइनिंग ऑफ। अगला वीडियो में देखेगा। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।